ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने आज से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से दौरे की शुरुआत की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज बीजापुर पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लिया। कहा कि आकांक्षी जिला बनने के बाद बीजापुर में विकास को गति मिली है। नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत विधानसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया है। इस कार्यक्रम के पहले दिन मुख्यमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से की। इस मौके पर श्री बघेल ने आलू और टाऊ की खेती को बढ़ावा देने के लिए कुसमी में फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि कुसमी से सामरी बलरामपुर तक 8 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कुसमी में बिजली कटौती और ओवरलोड की समस्या दूर करने के निर्देश दिए। वहीं श्री बघेल ने कुसमी के सामुदायिक केंद्र में नई एक्स-रे मशीन लगाने की बात कही। बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने कुसमी के हाई स्कूल में शौचालय निर्माण, प्रकाश व्यवस्था और मैदान का समतलीकरण करने की भी घोषणा की। विधानसभा क्षेत्र के दौरे के तहत मुख्यमंत्री ने कुसमी के शासकीय उचित मूल्य दुकान में मौजूद हितग्राहियों से मुलाकात की और उन्हें अपने हाथों से राशन तौलकर वितरित किया। श्री बघेल ने पीडीएस दुकान का जायजा लेकर कार्डधारकों की संख्या और हर महीने मिलने वाले राशन की जानकारी भी ली। इस दौरान एक महिला ने मुख्यमंत्री से शिकायत की कि उसका नाम गरीबी रेखा सूची से काट दिया गया है और उसके पास राशन कार्ड नहीं है। इसकी शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ने बलरामपुर जिले के कलेक्टर से इस संबंध में बात की और नगर पंचायत सीएमओ को निलंबित करने के निर्देश दिए। बलरामपुर प्रवास के दौरान सामरी और कुसमी की महिला स्व सहायता समूह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें समूह द्वारा तैयार उत्पादों को भेंट स्वरूप प्रदान किया। मुख्यमंत्री आज सामरी विधानसभा क्षेत्र के शंकरगढ़ भी पहुंचे। यहां उन्होंने कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि इस इलाके में 3 सड़क और 2 पुल का निर्माण कराया जाएगा। गौरतलब है कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वे आम लोगों से चर्चा करने के साथ ही शासन के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का जमीनी स्तर पर अवलोकन भी कर रहे हैं। इस बीच राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागीय सचिवों और कलेक्टरों को पत्र भेजकर यह निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री के जनसंपर्क भ्रमण कार्यक्रम के दौरान की जाने वाली घोषणा और निर्देशों पर 1 महीने में अमल किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पूरी हो सकने वाली घोषणाएं कलेक्टर द्वारा तत्काल अमल में लाई जाए। वहीं शासन स्तर की घोषणाओं की रिपोर्ट को समय सीमा में विभागों को भेजा जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय 1 दिवसीय प्रवास पर आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। रायपुर विमानतल पहुंचने के बाद केंद्रीय मंत्री हेलीकॉप्टर से सीधे बीजापुर के लिए रवाना हुए। बीजापुर पहुंचकर श्री राय विभिन्न जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ समीक्षा बैठक में शामिल होकर विकास कार्यों का जायजा लिया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री राय ने कहा कि आकांक्षी जिला बनने के बाद विकास को गति मिली है और जिले में विकास की दर में करीब 25% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने माओवादी गतिविधियों में लिप्त युवाओं का आह्वान किया कि वह माओवादी विचारधारा और हिंसा को छोड़कर मुख्यधारा में आएं। उन्होंने कहा कि जो युवा मुख्यधारा में लौटेंगे उनके विकास और रोजगार के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। श्री राय ने कहा कि माओवाद प्रभावित जिले विकास की धारा से कट गए थे। ऐसे सभी जिलों और क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री ने जिले के केंद्रीय विद्यालय का निरीक्षण कर वहां के विद्यार्थियों से मुलाकात की। इसके अलावा ग्राम पंचायत ईटपाल के गौठान और मल्टी एक्टिविटी केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने इस केंद्र में चलाई जा रही आजीविका मूलक गतिविधियों की जानकारी ली। नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में
एक जवान शहीद हो गया। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने बताया कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के संयुक्त दल को नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के छोटे टोंडा बेड़ा और मंगारी गांव के जंगल में सर्चिंग के लिए भेजा गया था। इसी दौरान आज सुबह तुलार गुफा और मंगारी गांव के जंगल में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। माओवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में डीआरजी का एक हमलावर सालिकराम मरकाम शहीद हो गया। यह जवान भानु प्रतापपुर का रहने वाला था। घटना की जानकारी मिलने के बाद अतिरिक्त पुलिस दल को घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुठभेड़ में शहीद जवान के प्रति शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने शहीद जवान के शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। भारतीय जनता पार्टी कल 5 मई से भाजपा विस्तारक अभियान शुरू करेगी। 20 मई तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत भाजपा कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर पार्टी की कार्ययोजना को लागू करेंगे। इसके लिए राजनांदगांव स्थित भाजपा कार्यालय में विधानसभा स्तरीय विस्तारक शक्ति केंद्र प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह, प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव और सांसद संतोष पांडे सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित हुए। सरगुजा जिले के उदयपुर तहसील के ग्रामीणों ने राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के प्रबंध निदेशक को पत्र लिखकर आवंटित कोयला परियोजना को जल्द शुरू कराने और अधिग्रहित भूमि के एवज में रोजगार उपलब्ध कराने तथा बाहरी लोगों की दखलंदाजी पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों ने पत्र के जरिए कहा कि परसा कोल ब्लॉक परियोजना के लिए उदयपुर तहसील के अंतर्गत आने वाले विभिन्न गांवों में भूमि अधिग्रहण किया गया है। उन्होंने कहा कि परियोजना की स्थापना के लिए हमने अपनी भूमि दी है और उसके एवज में मुआवजा भी प्राप्त कर लिया है। पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना के तहत ग्रामीणों ने रोजगार का विकल्प चुना है। प्रभावित ग्रामीणों ने पत्र के माध्यम से अनुरोध किया है कि कुछ बाहरी तत्वों द्वारा क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करने और परियोजना को शुरू होने से रोकने के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है। जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजनांदगांव जिले की ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीतकर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। ग्रीस में आयोजित इस प्रतियोगिता में ज्ञानेश्वरी यादव ने 49 किलोग्राम में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 73 किलोग्राम स्नैच में और 83 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में कुल 156 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। ज्ञानेश्वरी यादव वेटलिफ्टिंग में रजत पदक जीतने वाली छत्तीसगढ़ की पहली वेटलिफ्टर बन गई है। वहीं गुजरात में आयोजित नेशनल कराटे प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के 12 खिलाड़ियों ने 46 पदक हासिल किए हैं। इनमें 11 स्वर्ण, 11 रजत और 24 कांस्य पदक शामिल हैं। यह प्रतियोगिता गुजरात के आनंद शहर में 29 अप्रैल से 3 मई तक आयोजित की गई। इसमें देश के अलग अलग राज्यों से कराटे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ से इस स्पर्धा में 98 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें से कबीरधाम जिले के 11 खिलाड़ियों ने पदक अपने नाम किए। राजधानी रायपुर के देवपुरी इलाके में लिफ्ट कारोबारी की हत्या के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं इस मामले में पुलिस भाजपा नेता लीलाराम भोजवानी के बेटे किशोर भोजवानी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस के अनुसार हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी किशोर भोजवानी की कार से ही फरार हुए थे। पुलिस इस मामले के एक अन्य आरोपी की तलाश कर रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों देवपुरी स्थित मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लिफ्ट लगाया गया था, जिसमें खराबी आने की वजह से लिफ्ट कारोबारी को बुलाया गया था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया और आरोपियों ने लाठी डंडों से पीटकर इस कारोबारी की हत्या कर दी थी। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ भी चल सकता है।
मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती घेरा दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के ऊपर स्थित है। वहीं एक द्रोणिका पंजाब से बांग्लादेश तक विस्तारित है। इसके असर से राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में। दुर्ग जिले के कुम्हारी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज में सुधार कार्य के चलते कल से 20 दिनों तक इस मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। वाहन चालकों को इस अवधि के दौरान ट्रैफिक जाम से बचने के लिए उतई, सैलूद, फुंडा, मोतीपुर, अमलेश्वर मार्ग का प्रयोग करने की सलाह दी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव कल रायपुर के सर्किट हाउस में वरिष्ठ कांग्रेसजनों की बैठक लेकर संगठन से जुड़े विषयों की समीक्षा करेंगे। लेखकों और संस्कृत कर्मियों के संगठन जन संस्कृति मंच जसम की रायपुर इकाई का गठन किया गया है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलसचिव आनंद बहादुर को इस इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। दुर्ग जिले के भिलाई में इप्टा द्वारा ग्रीष्मकालीन बाल नाट्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस शिविर में बच्चों और युवाओं को नृत्य, चित्रकारी और गीत संगीत का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। राजनांदगांव पुलिस ने एक महिला को गांजा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया है। और राजनांदगांव पुलिस ने प्रतिबंधित दवाई नाइट्रोटेन के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 200 से अधिक प्रतिबंधित दवाइयां जब्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने आज से भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से दौरे की शुरुआत की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज बीजापुर पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा लिया। कहा कि आकांक्षी जिला बनने के बाद बीजापुर में विकास को गति मिली है। नारायणपुर जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में डीआरजी का एक जवान शहीद हो गया। और प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।